नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्नेक वेनम से बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथी में। नाजा, लेकेसिस, वाइपेरा और भी कई सारी जो मेडिसिन है स्नेक वेनम से ट्राइचुरेशन या पोटेंटाइजेशन के माध्यम से बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वाइपेरा बेरस या जर्मन वाइपर के द्वारा पाए गए वेनम से जो मेडिसिन है दोस्तों, उससे क्या क्या सिम्टम निकल के आते हैं और कहाँ कहाँ इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिया उसे दबा दें, जिससे कि जब भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे आप अगला वीडियो भी देख पाएंगे। दोस्तों, स्नेक वेनम चाहे जो भी हो, उनकी दो कैटेगरी होती है। या वो हीमोटॉक्सिक होते हैं अर्थात हमारी ब्लड की कोशिकाओं, खून की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, या न्यूरोटॉक्सिक होते हैं या हमारी नसों की सेल को जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो दो कैटेगरी, हीमोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक, या ब्लड को नुकसान पहुंचाएंगे या नसों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो जर्मन वाइपर है उसका असर दोनों पे ही पाया गया है। पार्शियली नर्व्स पे भी काम करता है, पार्शियली हमारे ब्लड पे भी ये काम करता है। तो दो तीन बहुत ही अच्छे सिम्टम निकल के आते हैं ड्रग प्रोव्यू में दोस्तों। लीवर के ऊपर अगर पेशेंट को सिरोसिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर आपको पता है नॉन अल्कोहलिक भी होता है और अल्कोहलिक भी होता है। मैक्सिमम केस है पेशेंट जो अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं उनको ये केस पाया जाता है सिरोसिस, अर्थात लीवर की कुछ कोशिकाएं मरने लगती हैं और उसके किनारे किनारे फाइब्रोसिस डेवलप होने लगती है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो चाहे सिरोसिस का केस हो या आपका लीवर बढ़ गया हो या लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या जॉन्डिस होने की वजह से लीवर में सूजन आ गई हो, पीलिया होने की वजह से लीवर में सूजन आ गई हो और सूजन में बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल पेन होता है, तो जो इनटॉलरेबल पेन निकल के आ रहा है इसी के लिए वाइपेरा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लेने से आपको काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो जब भी लीवर में कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन या लीवर बढ़ गया है तो आप वाइपेरा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम पेन को कम करने के लिए ले सकते हो और तत्काल आपको पहले से दूसरी खुराक में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जॉन्डिस वाला केस आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा जहां पर काफी ज्यादा हाई मात्रा में आपको जॉन्डिस हो रखी है और लीवर में भारीपन और दर्द बरकरार रहता है। तो पेशेंट पेन किलर खाने की वजह कोई अन्य रास्ता ढूंढता है और यहाँ पर वाइपेरा 30 आपको बहुत अच्छा साथ देगी। सुबह दोपहर शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है डिपेंडेंट पार्ट, जैसा कि आपके हाथ और पैर की नसों में अगर किसी कारण सूजन आ गई है, जो कि बहुत ही कॉमन आपको मिलता है वेरिकोज वेन। पैरों में अधिकतर आप देखेंगे जो हमारी वेन्स है वो मोटी मोटी सूज जाती हैं। तो कई बार पेशेंट को इनमें बहुत ही सीवियर पेन होता है। हाथों में भी ये सिम्टम पाया जाता है, बट पैर की तुलना में हाथ में समस्या काफी कम होती है। तो अगर हाथ या पैर की जो वेन्स है उनमें स्वेलिंग आ रही है और बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम मिलेगा कि पेशेंट जब हाथ या पैर जिनमें वेरिकोज वेन या नसें, सिर्फ वेरिकोज वेन में नहीं अन्य बीमारियां भी हैं जहां पर स्वेल कर जाती, सूज जाती हैं, अगर ब्लड वेसल में इन्फेक्शन हो गया है तो भी सूज जाएंगे। जो स्पेशल कैरेक्टर मिलता है कि पेशेंट अगर हाथ या पैर को हैंग कर रहा है, लटका के रख रहा है, तो बहुत ही ज्यादा आसानी और बस्टिंग पेन होगा। ऐसा लगेगा कि वो जो ब्लड वेसल है वो फट जाएगी। तो पेशेंट हाथ या पैर को रेस्ट कर देता है, किसी भी सरफेस पर वो रख देगा, लटका के या हैंग करके वो नहीं रख सकता, चाहे हाथ में पेन हो या पैर में पेन हो। यही सेम सिम्टम आपको स्किन में बहुत अच्छा मिलेगा। डायबिटिक अल्सर के केस मिल जाएंगे जहां पर पेशेंट को पैर में अल्सर हो रखा है, या बहुत सारे लोगों को बॉयल्स, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, या स्किन बर्न्स के केस में जहां पर पेन इतना ज्यादा है कि पेशेंट पैर को लटका नहीं पाता। तो हैंगिंग से अगर एग्रावेशन हो रहा है और रेस्ट करने से पार्ट को रिलीफ हो रहा है, तो आप इसे डायबिटिक फुट अल्सर के केस में भी, फोड़े के या बॉयल्स के केस में भी, और इस तरह के जितने भी केस जहां पर पेशेंट को हैंगिंग करने से, लटकाने से पार्ट को दिक्कत हो रही है, वहां पर आप वाइपेरा 200 पावर में सुबह शाम दे सकते हैं और पहले से दूसरी खुराक में पेन में बहुत ही ज्यादा पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक हीमोटॉक्सिक भी है और न्यूरोटॉक्सिक भी है। तो किडनी पे एक बहुत स्पेशल सिम्टम निकल के आता है। किडनी के पुराने पेशेंट हो या बिना किसी कारण के अगर आपको सडन यूरिन में ब्लड दिखने लगा है, हीमेचूरिया जैसी दिक्कत आ रही है, ब्लड दिख रहा है पेशाब में, तो आप वाइपेरा 30 पावर में थोड़े से पानी में इसे डाइल्यूट करेंगे। 50 ml पानी में 10-15 बूंद डाल लेंगे और हर एक एक घंटे पे एक एक चम्मच उस डाइल्यूटेड, जो आपने वाइपेरा 30 को डाइल्यूट किया थोड़े से पानी में, हर एक एक घंटे पे लेने से आपको थोड़ी ही देर में तीसरी या चौथी चम्मच की आप जब डोज ले रहे होंगे घंटे भर बाद, तो आप देखेंगे काफी ज्यादा आपका रिलीफ हो गया होगा। जो ब्लड आ रहा है
यूरिन में वो रुक जाएगा। असेंडिंग पैरालिसिस, चूंकि नसों को भी इफेक्ट कर रहा है, तो पैर से नीचे से धीरे 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 ऊपर की तरफ अगर आपको पैरालिसिस पकड़ रही है, बहुत सारे पेशेंट को पता चलता है कि पहले पैर में कमजोरी आती है, फिर हाथों में कमजोरी आती है, फिर सोचने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है। तो ये असेंडिंग पैरालिसिस का एक सिम्टम है, जहां पर वाइपेरा की सुबह सुबह 200 की 1 से मैक्सिमम 4 डोज आपको देनी है सुबह सुबह लगातार। असेंडिंग पैरालिसिस के केस में भी ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे देगी, जहां पैर से ऊपर की तरफ कमजोरी शुरू होती है। तो दोस्तों 3 से 4 प्रॉब्लम स्पेशली लीवर और आपके हाथ पैर में वेरिकोज वेन के बस्टिंग पेन में बहुत ही कॉमन पेशेंट आपको मिल जाएंगे। तो छोटी सी दवा अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।